दोस्तों ध्यान से देखिए इस भड़वे का चेहरा। इस भड़वे को तो आप पहचानते ही होंगे, पिछले कई दिनों से ये सुर्खियों में है। हालांकि इसका चेहरा इंटरनेट पे अभी से 7-8 साल पहले भी छाया हुआ था, जब ये पहली बार विवादों में छिड़ा, जब इसका चर्चा पूरे सोशल मीडिया पे होने लगी। अभी से 7-8 साल पहले की बात है। हालांकि जब मैं इसके पीछे की वीडियोस देख रहा हूँ, न्यूज़ देख रहा हूँ, तो इस पे बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन हमारे देश के कानून ने इस भड़वे के आगे घुटने टेक दिए। इस भड़वे के आगे हमारे देश के कानून ने घुटने टेक दिए हैं। भाई कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन कहाँ है भाई, ऊपर वाले भी नहीं हैं। अगर ऊपर वाले होते तो पिछले 8-10 सालों में इस केस की सुनवाई हो गई होती। हमारे देश के कानून व्यवस्था इसके खिलाफ होती, ना कि इसके साथ होती। ऊपर वाला तो ऐसे भी धरती पे नहीं है, सिर्फ कहने को है कि ऊपर वाला देख रहा होता है। ऊपर वाला जब अपनी तरफ से जवाब देता है तो अच्छे अच्छों को ठीक कर देता है। कहाँ गया ऊपर वाला? कब मिलेगी इसके किए की करनी? जहाँ तक कि अभी तक देखा जा रहा है कि इस कुलदीप सिंह सेंगर यानी कि इस भड़वे, मतलब इस दुष्कर्म करने वाले इंसान इस उम्र में, जिस न जाने इसके पास क्या ही बताएं भाई। लेकिन आपको जिस तरह से इनकी न्यूज़ेस चर्चाएं इनके ऊपर हो रही हमारे देश में, कहीं से कोई लगता ही नहीं है भाई कि इंसाफ वाली हमारे देश में कानून की व्यवस्था है। नहीं, पैसा फेंको, पैरवी है, तुम्हारे पास नाम है, सब कुछ है तो चलेगा। तुमने कोई भी गलती करी हो चलेगा, चाहे वो उम्र दराज हो, उम्र दराज के लोग हों या हमारे जैसे आपके जैसे नवयुवक हों। भाई यहाँ पे बिल्कुल हूबहू फिल्मी स्टाइल में इस केस को सॉल्व किया जा रहा है। और केस को सॉल्व क्या किया जाएगा भाई, पीड़िता के खिलाफ ही किया जा रहा है सॉल्व। पीड़िता के साथ नहीं इस केस को सॉल्व किया जा रहा है। अगर किया जा रहा होता तो आज 10 साल 12 साल बाद इस कुलदीप सिंह सेंगर को मात्र 15 लाख के जुर्माना दे के हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी नहीं कर दी होती। जी हाँ दोस्तों, इसने इस घटिया इंसान के ऊपर अभी से 2014-15 के करीब एक लड़की ने, एक युवती ने इसके ऊपर रेप का केस लगाया था, जो कि बिल्कुल सही था। बाद में दुनिया भले कहे, उसको गलत झूठा साबित करने का कोशिश करे, लेकिन ये सही था। और इतना ही नहीं, इस कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके पूरे परिवार के सदस्य को खा गया, बस थोड़ी बहुत दुश्मनी को निभाने के चक्कर में। जब उतना से मन नहीं भरा तो इस कुलदीप सिंह सेंगर ने उस लड़की को अपने घर, अपने आवास पे बुलाया, ये कह के कि चलो हम तुम्हें नौकरी देंगे। अगर तुम्हारे परिवार वालों के साथ इतना बुरा हुआ है, तुम्हारे परिवार वालों के साथ इतना बदसलूकी हुई है, मतलब भाई जो इस केस में पढ़ रहे थे उसके फैमिली के कोई मेंबर, उसको ये कुलदीप सिंह सेंगर मरवा दिया था। मान के चलो कि पूरा के पूरा फैमिली को इसने मरवा दिया। कभी किसी को ट्रक से कुचलवा दिया, तो कभी किसी को गोली मरवा दिया। यहाँ तक कि जब इसकी बुआ, चाचा, चाची और ये खुद एक लड़की जा रही थी कोर्ट में सुनवाई के लिए, तब इस कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने पावर और सत्ता का इस्तेमाल करते हुए ट्रक से कुचलवा दिया। भाग्यपूर्ण इस लड़की की जान बच गई और साथ में जो वकील बैठे हुए थे उस गाड़ी में, बाकी वहाँ पे 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जो कि तीनों इनके घर के ही लोग थे। कोई किस तरह से इतना हैवानियत कर सकता है, आप इस भड़वे के चरित्र से पता कर सकते हो। और उसके बावजूद जब हाल फिलहाल कुछ दिनों के भीतर इधर हाल ही में कोर्ट ने सुनवाई तो किया, लेकिन इसके पक्ष में ही किया। इस भड़वे को कहते हैं ना कि इस भड़वे को बाइज्जत बरी कर दी, 15 लाख के जुर्माने बस सिर्फ लेकर। अब तक की जो लड़ाई थी अभी सब इसी के पक्ष में चला गया। इस कुलदीप सिंह सेंगर ने भाई इंसानियत को शर्मसार कर दिया। और इससे कहीं ज़्यादा ये तो अपना जान बचाने के लिए हर लिमिट, हर इंसानियत, हर चीज़ वो पार करते ही जा रहा है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बदसलूकी, बहुत बुरा लगने जैसा चीज़ है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, जो इस भड़वे के आगे झुक गई। आपकी राय क्या है, आप बताओ। लेकिन जब से ये न्यूज़ चर्चे में आई है भाई, ये कोई आज या कल का केस नहीं है, ये पिछले 15-16 साल से चल रही केस के ऊपर। लेकिन जब इतने दिन बाद
निर्णय भी लिया है कोर्ट ने, तो इसी के पक्ष में लिया। कुलदीप सिंह सेंगर को बाइज्जत बरी करने के पक्ष में लिया। उन लोगों का क्या यार, जो पिछले इतने सालों से पीड़िता का परिवार जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तंगी हालातों से गुजर रहे हैं, उनका क्या? उनको तो बस इतना ही उम्मीद था ना हमारे देश के कानून व्यवस्था से कि इस भड़वे को सज़ा मिले, और ऐसी वैसी सज़ा ना मिले, सीधा फांसी की सज़ा मिले, और जो भी इसमें साथ इसका दिया हो सबको कुछ ना कुछ सज़ा मिले, और इस कुलदीप सिंह सेंगर को सीधा फांसी मिले। लेकिन नहीं, हमारे देश के कोर्ट ने इसकी बाइज्जत बरी कर दी, और 15 लाख रुपये सिर्फ जुर्माना। 15 लाख रुपये इस भड़वे के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। इंसानियत को तार तार कर दिया हमारे देश के कानून व्यवस्था ने। सो थैंक यू, बाय।